everyone, now I am going to start a poem which name is The Bangle Sailor, which is written by Sarojini Naidu. In this poem we know the importance of the bangles in the hand of our girls, lady, women and old age women. Bangles are most important, we can say that most important jewelry in the hand of the woman, in the life of the woman. It describes the life, the phases of the woman. Okay, now I am going to start this poem by line explanation. Please listen it carefully. It will help you more to get clear knowledge about the poem and clear explanation also. Thank you. Let's start. Okay. Bangle sailor are who bear our shining lures to the temple fair. बैंगल सेलर्स वो होते हैं जो कि हमारे लिए बैंगल्स, हमारे लिए चूड़ियाँ बेचते हैं। और उस जब जैसे टेंपल वगैरह में, टेंपल के किनारे बैठ के जो लोग चूड़ियाँ बेच रहे हैं या कोई मेला लगा है वहाँ चूड़ियाँ बेच रहे हैं, वो हमारे लिए अपनी जो शाइनिंग मतलब जो चमकदार चूड़ियाँ होती हैं, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं जो हमारी लाइफ में क्या लेके आती हैं, खुशियाँ लेके आती हैं, उसको वो बेच रहे होते हैं। Who will buys these delicate bright rainbow tilted circles of light? जो कि किसके लिए लेते हैं, जो कि वो लोग खरीदते हैं जिनको ब्राइट, रेनबो टिंटेड का मतलब क्या होता है, मल्टी कलर चूड़ियाँ, ठीक है। मल्टी कलर चूड़ियों का जो सर्कल होता है जिसमें से बहुत सुंदर सुंदर लाइटें चमक रही होती हैं, जो कि किसके लिए होता है, लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंस लाइफ, जो कि बहुत ही सुंदर शाइनिंग गिफ्ट होता है हैप्पी लाइफ मतलब खुश रहने के लिए, लोगों के लिए खुश होने के लिए। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ, जो कि किस लिए होता है, ताकि जो डॉटर्स हैं या जो हमारी वाइफ्स हैं जिनको अगर हम ये गिफ्ट करते हैं तो भी वो बहुत खुश होती हैं, और अगर हम वो लोग खुद चूड़ियाँ खरीदती हैं तो भी वो बहुत खुश होती हैं। तो ये जो बैंगल्स होती हैं ना, वो अगर आप किसी को गिफ्ट करो या वो खुद भी खरीदती हैं तो वो बहुत अच्छा प्रेजेंट माना जाता है, वो बहुत सुंदर चीज़ प्रेजेंट मानी जाती है, जिसको हर एज ग्रुप की लड़की पहन सकती है, हर एज ग्रुप की औरत पहन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और वो बहुत सुंदर भी लगता है एक लड़की के हाथ पे। सम आर मीट फॉर मैंडन्स विंग्स, उसमें से जो कुछ होती हैं वो अनमैरिड लड़कियों की कलाइयों के लिए बनी होती है, ठीक है। कुछ चूड़ियों के रंग ऐसे होते हैं जो अनमैरिड लोग पहनती है तो बहुत सुंदर लगती है, बहुत जचती है। कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो मैरिड या न्यूली मैरिड जो लड़कियाँ होती हैं उनके ऊपर बहुत जचती है, और कुछ ऐसी चूड़ियाँ होती हैं जो ओल्ड एज की जो लोग होती हैं उनके ऊपर जचती है। तो यहाँ बोल रहा है सम आर मीट फॉर मेडन्स वेस्ट, क्या बोल रहा है कि कुछ चूड़ियाँ बनी होती हैं अनमैरिड गर्ल्स के लिए। सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट, और ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो किस कलर की होती हैं, सिल्वर कलर की या फिर ब्लू कलर की होती हैं, जो उसको पहनना चाहिए अनमैरिड लोगों को। जैसे लगता है कि माउंटेन के ऊपर हल्का हल्का धुआंसा टाइप का हो, एकदम सिल्वर टाइप और ब्लू टाइप का, उस टाइप का दिखता है ये चूड़ी, सुंदर लगती है। Some are flourished like the birds that dream on the calm twinkling glow of the woodland stream. हाँ, उसमें से कुछ जो होती हैं वो रेडिश कलर की होती हैं जो कि कली की तरह दिखती हैं, ठीक है, कली की तरह, और कुछ जो होती हैं वो वुडलैंड की तरह होती हैं, ठीक है। Some are shining, aglow means shining, okay. Some are aglow with the bloom that cleaves, और कुछ जो होती हैं उसमें से इतनी शाइनिंग करती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं, जो कि क्लीव्स मतलब स्टिक्स की तरह उसमें सजा होता है, वो बहुत सुंदर लगता है। कुछ अनमैरिड लोगों के लिए जो चूड़ियाँ होती हैं वो सिल्वर और ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। टू द लिम्पर ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, और वो क्या करती है कि एक बहुत ही सुंदर ग्लोरी करवाती है न्यू बॉर्न लीव्स की। न्यू बॉर्न लीफ इसमें किसको बोला है, वो अनमैरिड लड़कियों की कलाई, अनमैरिड लड़कियों को बोला गया है, ठीक है। सम आर लाइक द फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न, कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं वो जैसे कैसी होती हैं, जैसे कि खेत में जो मक्के होते हैं वो जैसे चमकते हैं धूप पड़ने पे, जो खेत में जो मक्के होते हैं वो जैसे वो चमकते हैं धूप पड़ने पे, वो कुछ वैसी होती हैं, ठीक है, येलो कलर की होती हैं। मीट फॉर द ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्निंग, वो किसके लिए चूड़ियाँ बनी होती हैं, वो एक ब्राइड के लिए मतलब एक दुल्हन के लिए बनी होती है, जो वो मॉर्निंग में या अपने जो अच्छे मतलब
हमारे हिंदू समाज में तो चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय जो मॉर्निंग में दुल्हन होती हैं उनको या फिर जो बैठी रहती हैं मंडप के टाइम, उस समय भी येलो चूड़ी पहनाई जाती है। तो बता रहा है कि येलो कॉर्न की तरह वो चूड़ियाँ चमकती रहती हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और जैसे कि कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि मैरिज में जो फायर जलती रहती है, ऑरेंज कलर और हल्का रेडिश कलर का जो फ्लेम होता है, कुछ उस टाइप की भी चूड़ियाँ होती हैं। और रिच विज द यू ऑफ द हर डिज़ायर्ड, टिंकलिंग luminous tender and clear like her bridal laughter and bridal tear। और कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत उनकी मतलब ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो उनकी हर डिज़ायर, उनकी सारी दिली इच्छा और उनकी खुशी को व्यतीत करती हैं। वो जो साउंड वो ट्विंकलिंग का, जैसे चूड़ियाँ जब खनकती हैं तो जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत सुंदर, बहुत मधुर साउंड होता है, बहुत सुंदर चमकती हैं और बहुत अच्छी और क्लियर आवाज़ आती है। उस खनक से पता चलता है वो जो लड़की होती है, ब्राइडल होती है, दुल्हन होती है, उसकी हंसी और उसके दुख के बारे में। बिकॉज़ एक तरफ वो सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जा रही होती है और दूसरी तरफ उसकी खुशी होती है, उसको दूसरी तरफ सब कुछ खो देने का, सब कुछ ख़त्म हो जाने का डर भी होता है अपने पेरेंट्स के घर से। तो उस समय वो जो चूड़ियाँ होती हैं खनक से उस लड़की की कैसी है मनोदशा, कैसी है, वो सब कुछ डिस्क्राइब करती हैं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लिक ग्रे, कुछ जो होती हैं वो पर्पल कलर की होती हैं और गोल्ड फ्लिक कलर ग्रे कलर की होती हैं, ठीक है। और जो गोल्ड फ्लिक ग्रे कलर होता है ना, वो कलर ऑफ मैच्योरिटी होता है। मतलब उस समय पे देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं या जो भी मतलब जो औरतें हैं वो अब मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है। उस समय उनको ऐसी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, और वो चूड़ियाँ उसके लिए होती हैं जो कि अपनी लाइफ की जर्नी का आधा हिस्सा देख चुका है, जिसकी लाइफ अब मिड पे आ चुकी है, ठीक है, वो उसके लिए होती है। हुज हैंड हैव चेयर्स हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, जिसकी हैंड से उसके बच्चों का लालन पालन हुआ हो, उसके बेस्ट को अपने बच्चों को दूध पिलाया हो, सब कुछ जो हर चीज़ कर चुकी है, जो कि अब मिड लाइफ में आ चुकी है, वो उसके हाथ पे जचती है उस तरह की चूड़ियाँ। एंड क्रैक्ड फेयर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड। और इसी समय जो होता है वो लड़की जो होती है, वो औरत जो एक पहले छोटी सी बच्ची थी वो और फिर एक ब्राइडल बनी, फिर उसके बाद जब वो मिड लाइफ में आती है तो वो अपना सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर और फिर अब एक हाउस होल्ड काम में दिन भर काम करके सब कुछ करके फ्रूटफुल प्राइड करके वो अपने आप को न्यौछावर कर देती है, अपने आप को वो सर्व कर देती है। और उस समय सबसे सुंदर चूड़ी उसके ऊपर जचती है वो होती है पर्पल और गोल्डन कलर की, ठीक है, जो हल्की ग्रेश टाइप हो। एंड वर्शिप द गॉड्स एज हर हस्बैंड साइड, और अपने हस्बैंड को, अपने पति को वो एज अ गॉड ट्रीट करती है, एज अ अपना भगवान ट्रीट करती है, तो उसकी हर समय सेवा करती है, अपने बच्चों का हर समय ध्यान देती है। ये एक है जो हम लोग को समझना चाहिए कि हमारी मदर इस तरह से सब कुछ करती हैं। और वो टाइम होता है जब उसकी लाइफ मिड वे में पहुंच जाती है, वो अपना जीवन आधा जीत चुकी होती है। ये लाइफ की बहुत सारे फेजेस हैं गर्ल्स लाइफ के, जो कि पहले स्टार्टिंग होता है न्यू बॉर्न बेबी से, उसके बाद फिर एक बड़ी बनेगी, फिर उसके बाद अनमैरिड, फिर मैरिड, फिर ये सब कुछ। ये एक लाइफ के फेजेस हैं और इसी हिसाब से चूड़ियों के कलर डिस्क्राइब किए गए हैं सरोजनी नायडू के हिसाब से। होपफुली हमें ऐसा लगता है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।